तो आज हिंदुस्तान के स्वर्णवीरों की बात हो रही है, स्वर्णवीर की बात हो रही है। नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया और पूरे देश में जश्न का माहौल है। लखनऊ में किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश बताइए। देखिए, ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता है भारत ने और इसकी खुशी हर भारतीय मना रहा है। इस वक्त मैं भाजपा लखनऊ कार्यालय में हूं शफान, और आपको बता दूं कि यहां पर भी उत्सव का माहौल है। हालांकि यहां पर एक बैठक थी, लेकिन इस गोल्ड के जीतने के बाद जो भाजपा के नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, पहला गोल्ड मिला है भारत को? देखिए, भारत के हीरे ने सोना जीत के लाया है। आज इतने उत्साह का वातावरण है पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में, हर जगह आज उत्साह का वातावरण है। हमारी संगठनात्मक बैठक चल रही थी, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या आज भारत गोल्ड पा सकेगा। और आज गोल्ड जिता करके नीरज चोपड़ा जी ने सीना चौड़ा कर दिया है कि आज भारत ने भाला फेंक करके दिखा दिया है कि भारत जब चाहेगा तब अपना सिक्का जमा करके दिखा देगा। आज भारत के इस गोल्ड से बहुत खुशी है, हम सबको बहुत आह्लादित है। ये भारत के मान सम्मान का विषय है और भारत के सेना के जवान ने आज भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल, तो नीरज चोपड़ा ने सबका सीना चौड़ा करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। ये बताइए कि आज सोना मिला है भारत को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो इस वक्त तमाम लोग हैं, हालांकि कुछ लोग दूसरी तरफ चले गए हैं। राकेश जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंतजार था भारत को, चूंकि इससे पहले गोल्ड तक भारत नहीं पहुंच पाया था, तो आगे किस तरीके की उम्मीदें आप लोगों को लग रही है? देखिए, हर दिन जब खेल हो रहा था, भारत के लोगों की निगाहें टकटकी लगा करके रुकी हुई थी कि किस तरह से भारत अपने पदकों की संख्या बढ़ा सके। हमारे खिलाड़ियों ने इस बार बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे खेलों में पदक जीत पाएं, लेकिन जिन खेलों में भी भारत ने प्रदर्शन किया है वो अपने आप में बहुत शानदार रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार उत्साहवर्धन करते रहे, स्वयं खिलाड़ियों से बात करते रहे, और खिलाड़ियों से बात करते रहने से खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ता रहे। और आज जिस तरह का अंतिम दिन ये परिणाम आया है, इस परिणाम ने बहुत उत्साह बढ़ा दिया है, उत्साह दोगुना हुआ है। कुछ और भी लोग हैं। शफान, भारत को पहला गोल्ड मिला है जेवलिन थ्रो में, क्या कहेंगे आप? भारत के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई है जो ओलंपिक एशियाड में गए हैं। और बधाई तो मैं अपने माननीय नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहता हूं कि इस देश के जितने खिलाड़ी ओलंपियाड में जा रहे हैं सबका उत्साहवर्धन करके शानदार। आप क्या कहेंगे, पहला गोल्ड मिला है, नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड लाया भारत के लिए? ये हम लोग के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम भारत में 100 साल बाद गोल्ड आया है। इसके लिए बहुत हम लोग खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। तो जश्न का माहौल है शफान इस वक्त बीजेपी लखनऊ कार्यालय पर, और हर कोई खुश है, क्योंकि देखा जाए तो इस ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मिला है और इस गोल्ड को नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। और हर भारतीय को गर्व है नीरज चोपड़ा पर। और ना सिर्फ यहाँ पर, बल्कि हम पूरे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अलग अलग जगहों पर इस वक्त जश्न का माहौल है। शफान हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अविनाश, शफान का ही रुख कर लेता हूं मैं। शफान, जब मैच शुरू हुआ था हम लोग कह रहे थे एंकरिंग के दौरान भी कि भारत फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है, तब क्या आप भी 100% श्योर थे कि ये भारत नंबर 1 पोजीशन पर लगातार बना रहेगा आखिर तक? बिल्कुल, ईमानदारी के साथ, हिंदुस्तानी होने के साथ, ईमानदारी के साथ ये कहा जा सकता है। जब पहला भाला फेंका गया था, जो उसकी दूरी थी वो ये बता रही थी अपने आप में कि बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, और वाकई वैसा हुआ भी। साथ ही साथ कुंदन, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता चलो, हमारे दर्शकों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नीरज चोपड़ा का ये जो सफ़र है वो किस तरह का, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। बल्कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं जो इससे प्रभावित होकर इसके ऊपर फिल्म बनाए, और बननी भी चाहिए। ये चीज़ें राष्ट्रीय पटल पर आनी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक छोटा सा गांव जो कि पानीपत हरियाणा का, वहां पर ये कहानी तो शुरू हुई पानीपत हरियाणा से, लेकिन चरम पर अपने गोल्ड के साथ जो है आगे बढ़ता हुई कहानी दिखाई दे रही है टोक्यो में। बहुत बहुत शुक्रिया। वहां से शफान जुड़े थे, अविनाश जुड़े थे लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।